क्षेत्र से जुड़े मेरे बस दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि बसंत भावुक समय था वो, विशेषकर मैं इसीलिए मैं बार बार प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नमस्कार, नाम तो सुना ही होगा, प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव राय। जैसा कि ये आप गाड़ियों के सायरन की आवाज के साथ साथ देख रहे हैं, ये बड़ा सा हुजूम आया है। मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा कि आप हमारे पास आइए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बलिया लोकसभा 72 के प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर को, और हम यहाँ पर जानने का प्रयास भी करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। फिर भी इसी में से हम थोड़ा समय निकालेंगे ये जानने के लिए, उनसे कुछ सवाल भी हम करेंगे और देखते हैं कि और इसके साथ साथ हम उनसे क्या कुछ पूछ पाते हैं। जैसा कि टिकटों को लेकर काफी घमासान मचा हुआ था, कई प्रकार के अनुमान जताए जा रहे थे, उसके बीच पिछली बार ये अपने टिकट को नहीं बचा पाए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल पर ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर यहाँ पर उजियार में आए हैं। हम लोग उनसे कुछ सवाल जानने का प्रयास करेंगे। अभी शुभकामनाओं का ताकत लगा हुआ है, उनके समर्थक लगातार उनको शुभकामना दे रहे हैं। उसी बीच फिर भी हम प्रयास करेंगे, आप आ जाइए। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बलिया लोकसभा 72 से ये प्रत्याशी नीरज शेखर जी हैं। जी, सबसे पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल पर बलिया लोकसभा 72 पर प्रत्याशी बनाए जाने की शुभकामना। धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, माननीय महाराज जी का, जो लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि बलिया को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। और मुझे पूरा यकीन है बलिया की जनता ने, बलिया के लोगों ने जिस तरह अपना स्नेह और आशीर्वाद मेरे को जब से पिताजी के बाद आया हूँ वैसे दिया है, आने वाले समय में भी देगा। और भारतीय जनता पार्टी की बलिया में एक भारी बहुमत। जैसा कि आप दिल्ली में थे, वहाँ पर एक हमने आपका भावुक स्टेटमेंट सुना कि आपने वहाँ पर काफी भावुकता के साथ एक बात बोला है कि पिछली बार हमें ये लोकसभा का प्रत्याशी और चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, जहाँ तक वो आपके पिताजी की एक पारंपरिक सीट रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो मेरे लिए तो बहुत एक भावुक समय था वो, विशेषकर मैं इसीलिए मैं बार बार प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे लिए 2019 का चुनाव ना लड़ना मेरी बहुत आत्मा को दुख हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने राज्यसभा के बाद फिर लोकसभा दिया है, तो कितना उनका मेरे प्रति और मेरे से ज्यादा पिताजी के प्रति कितना सम्मान है उनका। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नीरज शेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलिया लोकसभा 72 में आपका व्यक्तिगत विजन क्या है? मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, जो मैंने कई प्रयास किए हैं, कुछ अधूरे रह गए हैं, और सबसे बड़ा मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरे नौजवान इस जिले से बाहर ना जाए, उनको यहीं काम मिले और यहीं पर उद्योग लगे, यहीं पर ऐसे सर्विसेज मिले कि वो अपनी यहाँ नौकरी ले। इस क्षेत्र से जुड़े मेरे बस दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि बसंतपुर सब स्टेशन से जुड़े इस क्षेत्र की जनता प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम बदहाली की जीवन जीती है, इसके लिए आप क्या करें? मैं वो स्थिति से मैं अवगत हूँ। मैं उसको एक चुनाव के बाद ही आप उसमें सुधार देखेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल है कि इधर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं जो चलती हैं NH हाईवे से जोड़ने के लिए हर गांव में, इधर के जो दूर दराज के गांव हैं, कई गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा नहीं गया है। नहीं, ऐसा मेरे को तो अभी, क्योंकि ज्यादातर अभी आप यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर पीछे एक कुर्मीडीह की तरफ एक रास्ता जाता है विद्यालय के क्षेत्र में। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये गाँव अगर होगा तो जरूर बनेगा। आप जानते हैं कि 250 की आबादी का गांव होगा तभी बनेगा। अगर छोटा सा कोई पूर्वा होगा तो वहाँ मनरेगा के तहत तो बना हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये आप मुझे पता है कि क्या क्या कहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क बननी चाहिए, कहाँ पे मनरेगा से बनेगा। मैं देता हूँ। राज्यसभा सांसद के तौर पर ज्यादा अपने आप को आश्वस्त महसूस करते हैं कि लोकसभा सांसद के तौर पर? दोनों, ये तो पार्टी का है। पार्टी जहाँ हमें सही समझेगी, उन्होंने सोचा कि लोकसभा में जाना चाहिए तो उन्होंने टिकट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। जैसा कि आपने देखा कि प्राइम इंडिया समाचार को नीरज शेखर ने
कई सवाल जो उनके लिए किए गए उसका इन्होंने बखूबी जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो सुना ही होगा, प्राइम इंडिया समाचार, मैं संजीव।